हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे सी सेट का जो पोर्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो पीसीएस 2020 के लिए हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या पार्ट हमें पढ़ना है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे हम आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से आपको कंसेप्ट डील करना है, उन सब चीज़ों के बारे में ये इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा कोर्स जो चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हम बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? क्या हमें चाहिए इसके लिए? तो अगर बिल्कुल एक मोटे तौर पे बात करें, तो इसमें आपको बेसिक मैथ स्किल्स चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चंस आएँगे उनको सॉल्व करने के लिए। बहुत बार आपको देखा होगा कि जो आपका सीसेट वाला पार्ट होता है, इसमें कुछ रीज़निंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, पंजाबी भी मिलेगी आपको इसमें, इंग्लिश भी आपको इसमें मिलेगी। तो जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस वाला पार्ट है, हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं ये पता होने चाहिए। उनके बेस पे आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो टॉपिक्स जो है, जो अगर हम देखें कि मेजर जो टॉपिक्स जो सीसेट के एग्जाम्स में होते हैं, अगर आप पीसीएस देखें, यूपीएससी देखें या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है, तो उनमें मेजर जो टॉपिक्स होते हैं जो हम कवर भी करेंगे आपका इस सीरीज में, वो है एक नंबर सिस्टम, बेसिक तौर पे अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, चेन रूल, वेन डायग्राम्स, रेशियो प्रोपोर्शन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स और इनके अलावा भी कोई बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। मतलब क्या है कि आपका जो सी सेट का पार्ट है क्वांटिटेटिव का, ए टू जेड उसमें आपको कवरेज मिलेगी इस सीरीज में। कहीं पर भी आपको ये नहीं होगा कि एक कोई भी टॉपिक हमारा, चाहे उससे एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए, कहीं पर भी आपका कोई भी टॉपिक मिस हुआ है। बस आपको क्या करना है कि आपको वीडियोस जो है रेगुलर अटेंड करने हैं, और जैसे ही आपको डायरेक्शंस दी जाएं वीडियोस में, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। तो अगर मैं देखूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है मुझे, तो सबसे पहली चीज़ तो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर हम देखें तो किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, हर जगह आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कुछ किसी ना किसी फॉर्म में कम या ज़्यादा पूछा ही जाएगा। और जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम है, प्रेजेंट एग्ज़ाम की जिसकी हम ये सीरीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वेटेज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अगर मैं बात करूँ, 80 क्वेश्चंस टोटल आपको सी सेट में मिलेंगे। और 60 के आसपास अगर हम बात करें, जो आपके क्वांट रीजनिंग और डीआई वाले जो पार्ट है वो कवर करेंगे, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनमें से अराउंड 30 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 30-35 भी इवन, जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मिल सकते हैं। मीनिंग देयर बाय एक बहुत ही अच्छी वेटेज है आपके सी सेट के एग्जाम में। और सी सेट जो है, ये जो क्वांटिटेटिव है, जो सी सेट को डिसाइड करता है कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वीक हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो उनसे आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं, उनसे आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई गई हैं। अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, जो सा आपने देखे होंगे कि क्या कट ऑफ्स जा रही हैं प्रीलिम्स में, उनके हिसाब से देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ओवरऑल सी सेट आपका डिसाइड करेगा आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं और मेंस लिख रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। स्किल्स क्या चाहिए? बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें क्या स्किल्स चाहिए। तो बहुत बार उनको बोला भी जाता है, इवन मैं भी बोल रहा हूँ, कि अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हैं, अगर आपने स्कूल लेवल पे मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, आपको याद है, तो ये डिज़ायरेबल है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैथ्स 10 तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा। डिफरेंट आपके स्ट्रीम्स में ग्रेजुएशन होती है, इंजीनियरिंग नहीं की है, मैथ्स नहीं पढ़ा है, मे बी कॉमर्स वगैरह भी अगर लें, आप ह्यूमैनिटीज़ लें, मैथ्स नहीं पढ़ा, तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कोई डिसएडवांटेज है। बट हाँ, अगर आपने 10th लेवल तक मैथ्स अच्छे से पढ़ा है या बेसिक भी आपको याद है, तो ये डिज़ायरेबल है आपके सी सेट एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए। बट नथिंग टू वरी अबाउट दैट कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी आप अच्छे थे मैथ्स में वहाँ पर, तो भी ऐसा नहीं है कि अब आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, डिफरेंट फील्ड सी, मेडिकल के बैकग्राउंड के थे, कॉमर्स लिया था बट मैथ्स नहीं लिया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है इसमें सी सेट एग्ज़ाम में। इसमें आपकी जो स्किल्स, आपको एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट का है। क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा, 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे सी सेट वाले पार्ट में अगर बात करें। तो हर क्वेश्चन के लिए अगर आप देखो तो बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलेगा।
कैलकुलेशंस भी होती हैं क्वांटिटेटिव के, जो ये क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के, और आपको वो सारी कैलकुलेशंस भी करनी है, क्वेश्चन भी पढ़ना है और ऑप्शन भी मार्क करना है। तो बहुत ही एक लिमिटेड टाइम में आपको ये सब कुछ करना है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस मान लीजिए 4 घंटे करना है। जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है, जिसको मैथ्स बेसिक आता है, याद है, वो मान लो 2 घंटे कर रहा है, बस इतना फर्क होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि जिनको मैथ्स स्ट्रांग है वो पेपर क्लियर कर पाएंगे, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको स्पीड भी देखनी है, एक्यूरेसी भी देखनी है, और आपके स्किल्स तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। तो आप ये वीडियोस अगर रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताएंगे कि क्वेश्चंस जल्दी कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं जो पीसीएस में आपसे पूछे जा सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन हम आपको इसका पैकेज की फॉर्म में देंगे, और वो आपको इंश्योर करेगा कि आपका पेपर यहाँ पर क्लियर हो। कैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले मैं हर टॉपिक के लिए, जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, इनमें सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट वीडियो दूंगा कि कंसेप्ट क्या है। मान लो टाइम एंड वर्क टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम एंड वर्क टॉपिक क्या है, क्या इसमें बताया गया है, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे इसमें आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और 2-3 वहां पर एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा कंसेप्ट वीडियो में। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस में बिल्कुल जो आपको हो सकता है पीसीएस लेवल के हिसाब से थोड़े से हल्के दिखे, कि वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट वो एलिमेंट्री क्वेश्चंस होंगे आपका बेस स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग बन जाता है, फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जैक्ट रेप्लिका होंगे आपके, जो पीसीएस के जो एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इवन हम जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं पीसीएस में, वो भी डिस्कस करेंगे अपनी इस लेक्चर सीरीज में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे। आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, मैं आपको बुक की लिस्ट भी दूंगा, ऑल दो, जैसे आर एस अग्रवाल है, ठीक है, एक बड़ी रिनाउंड बुक है, बड़े काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि बहुत सारी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। और सॉल्व बुक है, सारी तरह के आंसर्स भी बहुत बार देखे गए हैं कि ऑथेंटिक आंसर्स है, सही है आंसर्स। या आप कोई भी और बुक अच्छे पब्लिशर की, अरिहंत की कीजिए, टीएमएच की कीजिए, पियर्सन एजुकेशन की कीजिए। आई विल रिकमेंड कि कोई भी बुक कीजिए, बट अच्छी ऑथेंटिक अच्छे पब्लिशर की बुक हो, उसमें आपने ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है टॉपिक वीक है, उसमें आपको सिंपल, आपको सारे ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। आई कैन गारंटी यू कि आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। बस जो क्वेश्चन आपको 5 मिनट में कर रहे हो अभी एट प्रेजेंट, वो आपको 1 मिनट में करना है। बस वो टाइम घटाना है हमें, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। और जितनी प्रैक्टिस टेस्ट आप कर सको, एक लेवल के बाद जब हमारे कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, हम आपको टेस्ट भी देंगे, और आपको अपने घर पे भी प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम फेस करोगे, वहाँ पर भी आपकी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, स्किल्स, एक्यूरेसी सब आपको चेक करनी होगी। तो वहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट किए हैं अंडर टाइम प्रेशर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको एक लिमिट के बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं, और वो हम आपको रेगुलर टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। याद रखना है, सी सेट जो होगा किंग मेकर होगा। आपको बना भी सी सेट दे सकता है और बिगाड़ भी सकता है आपका सारा काम। आप अगर बात करें जीएस में, जितने मर्जी स्ट्रांग हो, एक लिमिट के बाद हो सकता है क्वेश्चन आपको वहां पर वे कितने आ जाते हैं कई बार जीएस में, कि नहीं समझ आते, नहीं ऑप्शंस आप मार्क कर सकते करेक्ट। बट सी सेट में अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो आप बहुत इजीली 200 में से 190 195 का स्कोर कर सकते हो, और बहुत ही इजी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। ठीक है। तो आगे देखें, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कई बार होता है, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हमें तो 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, या उनके किसी फ्रेंड ने किया होता है बहुत बहुत टाइम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने का टाइम जो है बहुत ही अच्छा टाइम है, आप अगर इस सेक्शन के लिए प्रिपेयर करें, या ओवरऑल सी सेट की भी बात करूं। क्वांटिटेटिव के लिए भी बहुत है, और साइमल्टेनियसली आपके दूसरे टॉपिक्स भी चलते रहेंगे, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश का आरसीस, वो भी आपका साइमल्टेनियस चलेगा। और 2 महीने जो है, एक बहुत ही अच्छी अमाउंट है आपके पास टाइम के टर्म्स में। लग के काम करना है, और की टू सक्सेस सी सेट में, क्वांटिटेटिव में स्पेशली, प्रैक्टिस ही है। एक लेवल के बाद एक नॉलेज काम नहीं आती, आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी सी सेट में। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत अच्छे नॉलेज होती है मैथ्स की, रीजनिंग की, बट स्टिल दे कैन नॉट क्लियर द टेस्ट, बिकॉज उनकी कहीं ना कहीं कोई टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है, एक्यूरेसी मैनेज नहीं कर पाते, टाइम प्रेशर नहीं ले पाते, थोड़े से घबरा जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हर पेपर इसमें सीपीसीएस लेवल का कोई भी, मान लो यूपीएससी का भी, बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस जो है वो की टू सक्सेस रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा जो मिशन है पीसीएस 2020।
तो इसमें जितने भी अभी आप वीडियोस देखोगे आप स्टार्ट कर दीजिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद ही आपको मिलेगा वीडियो, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता है उसको अटेंड कीजिए। पेपर नोटबुक अपनी लेकर बैठिए पेन के साथ, उसमें नोट कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर कुछ समझ नहीं आता है दोबारा देखिए वीडियो, फिर भी समझ नहीं आता है आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी उसमें जो भी क्वेरी का सेटिस्फेक्शन वाला जो आपका आंसर होगा वो आपको हम देंगे। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि आपने रेगुलर वीडियो फॉलो करने हैं और प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा आप कर सको। तो थैंक यू दोस्तों, और स्टार्ट कर दीजिए, वेट नहीं करना आप। और इस मिशन को हमने अकम्प्लिश करना है बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट गो में। थैंक यू।